एंट्रोपी क्या होती है? आज मैं आपको बताऊंगा एंट्रोपी क्या होती है। किसी भी सिस्टम को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा दी जाती है तो वो पूरी ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती। उसमें से कुछ ऊर्जा जो है कि क्षय हो जाती है, बेकार चली जाती है, कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती। वही ऊर्जा जो बेकार जाती है वह एंट्रोपी कहलाती है। इसका एक सिंपल सा आप परिभाषा लिख सकते हैं। किसी सिस्टम को कार्य के लिए ऊर्जा दी जाती है, इस दौरान जो ऊर्जा कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाती वो सिस्टम का एंट्रोपी कहलाती है। उष्मागतिकीय द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी इंजन उष्मा ऊर्जा को पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता है। इस हिसाब से आप जान सकते हैं कि कुछ ऊर्जा जरूर नष्ट होती है। जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है कार्य के में परिवर्तित होने के दौरान वही ऊर्जा एंट्रोपी कहलाती है। इसके कुछ कथन भी हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन अधिक होगा यदि ऊष्मा ट्रांसफर कम तापमान होगा। यदि कम तापक्रम पर हम किसी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं या उसको ऊर्जा दे रहे हैं तो उसमें एंट्रोपी अधिक परिवर्तित होगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा क्षय अधिक हो रही है। एंट्रोपी में परिवर्तन कम होगा यदि उस पर ट्रांसफर का तापमान अधिक होगा। अगर हम उच्च ताप पर किसी सिस्टम को दे रहे हैं ऊर्जा या कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य जल्दी संपन्न होगा और उसमें जो क्षय होगा, ऊर्जा की क्षय होगी वो कम होगी। दूसरी चीज बड़ी बात है कि ऊष्मा ट्रांसफर शून्य है तो एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी सिस्टम में कार्य ही नहीं किया जाए या ऊष्मा का प्रवाह एक अवस्था से दूसरे स्थान में न किया जाए तो उसमें कोई क्षय होगा ही नहीं। जब क्षय अगर नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की ऊर्जा जो है कि बेकार नहीं हो रही है तो एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होगा। एंट्रोपी की जानकारी भौतिक रूप से नहीं की जा सकती है। इसको केवल जो है कि इसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्थाओं के अंतर के द्वारा इसके परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको समाकलन के द्वारा ये बहुत नगण्य मात्रा में होता है, क्योंकि जो ऊर्जा दी जाती है उसके सापेक्ष जो ऊर्जा व्यय होती है वो नगण्य सा होता है। तो इसको केवल गणना के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्मा की सप्लाई सिस्टम को दी जाती है तो एंट्रोपी में वृद्धि होती है। जब हम उदाहरणतः जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ऊष्मा दी जाती है पानी को, तो इसके दौरान जो ऊष्मा दी जाती है तो उसमें ऊर्जा क्षय होती है, मतलब ऊष्मा कुछ क्षय होती है, वो अधिक मात्रा में होती है। परंतु अगर जब हम गर्म पानी को ठंडा करते हैं तो उसमें जो है ऊष्मा का कम क्षय होता है, इसलिए एंट्रोपी में उसमें कमी आती है। तो एंट्रोपी को फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि एंट्रोपी वह ऊर्जा है जो कि किसी कार्य के दौरान क्षय होती है। अब बात करते हैं इंथैल्पी की। ऊष्मागति की वह मात्रा है जो किसी सिस्टम के संपूर्ण ताप के बराबर होती है। इंथैल्पी जो है किसी भी सिस्टम के संपूर्ण ताप उसकी अवस्था के बराबर होती है। यह किसी सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा और उत्पाद के दाब व एवं मात्रा के योग के भी बराबर होता है। इसको समझने के लिए हम भाप की एंथैल्पी के बारे में ध्यान देते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, निश्चित दाब पर उसको पूर्णतः शुष्क भाप में बदलने में जो ऊष्मा खर्च होगी वह उसकी एंथैल्पी कहलाएगी। जल है, अगर इसको हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है कि भाप में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि भाप में परिवर्तित नहीं होगा। पहले वो पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद वो संतृप्त ताप तक पहुंचेगा, जहाँ पर उसके ताप में वृद्धि नहीं होगा उसी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद वो भाप बनेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को शुष्क भाप में बदलने में खर्च ऊष्मा को भाप की एंथैल्पी कहते हैं। देखिए एक फार्मूला दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये H है, ये एंथैल्पी जो ये भाप की, ये भाप की एंथैल्पी इससे ज्ञात हो जाएगी। स्मॉल h है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी 1 kg पानी को दिया गया दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से संतृप्त ताप तक गर्म करने में आवश्यक होता है। मतलब यह ऊष्मा दर्शाती है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के जल को संतृप्त ताप तक गर्म करने में आवश्यकता होती है। संतृप्त ताप वह ताप होता है जिसके बाद पानी के तापमान में वृद्धि होना कम बंद हो जाता है और वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देती है। संतृप्त ताप पानी को फिर L क्या है, L को बताते हैं। संतृप्त ताप जब पानी आ जाता है उसके बाद वो भाप में परिवर्तित होता है। तो भाप में परिवर्तन के दौरान शुष्क भाप, मतलब कि वो इतना सूखा हो जाए भाप कि एक गैस की तरह काम करे। तो संतृप्त ताप से पानी को शुष्क भाप में परिवर्तित करने के दौरान जो आवश्यक ऊष्मा होती है वो, मतलब
0 डिग्री सेंटीग्रेड से संतृप्त ताप तक की परिवर्तन में ऊर्जा आवश्यक ऊष्मा और संतृप्त ताप से शुष्क भाप में परिवर्तन होने तक की कुल ऊष्मा, इन दोनों के योग पे ही बराबर इंथैल्पी भापी इंथैल्पी होगी। अर्थात अंततः फिर से यह हमें पता चल चुका है कि इंथैल्पी जो है किसी भी सिस्टम की संपूर्ण ताप के बराबर होगी। वह मात्रा जो किसी सिस्टम के संपूर्ण ताप के बराबर होती है। यह सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा तथा उत्पाद के दाब एवं मात्रा के योग के भी बराबर होती है। दोस्तों, मैं कामना करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा और मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे और सारे कई आसान वीडियोस आप देखेंगे।